This call is now being Hello recorded. everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with one more hero of GATE 2023. We have with us Vitthal Agarwal, who has aced, who has broken GATE 2023 like anything. He has not only cracked GATE in electrical, but he has also cracked GATE in instrumentation, and that too, he has done much better in instrumentation than electrical. So Vitthal with us has got AIR 144 in electrical, which is a very respectable rank, seeing the level of GATE at 2023 electrical paper. And then after just 1 week, he recovered and he got AIR 4 in instrumentation. So a very big congratulations to you, Vitthal. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यार विट्ठल, मेरा सबसे पहला सवाल ऑन पॉइंट होगा। इलेक्ट्रिकल के पेपर के बाद सब लोग डिमोटिवेटेड थे यार, तो कहां से इतनी हिम्मत लाए कि अगले संडे जाकर के इंस्ट्रूमेंटेशन फोड़ा है? ऑलरेडी 1700 रुपीज, तो वेस्ट ही लग रहा था ना जाना। और मेन तो यही था कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो गया था एंड लग रहा था कि इलेक्ट्रिकल में तो कुछ ही नहीं होना है अब, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में और ज़्यादा बेस्ट देना ही था। तो क्योंकि वहाँ पे रुक जाना तो कोई ऑप्शन वहाँ बचा ही नहीं था। ये बिल्कुल, तो एक तरह से आखिरी रास्ता बचा था इंस्ट्रूमेंटेशन अपने सपने को साकार करने का। तो यार विट्ठल, जब इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर दे के आए तो सोचे थे क्या, मतलब कि 4th रैंक ले आओगे, सिंगल डिजिट रैंक, वो भी टॉप 5 में? नो सर, नहीं सिंगल डिजिट नहीं सोचा था सर, बट हाँ काफी ठीक पेपर किया। तो आई लाइक कि इलेक्ट्रिकल में अंडर 100 नहीं आया तो इसमें चांसेस हैं, जस्ट चांसेस हैं, वो भी अंडर 100 के, और कुछ नहीं था। मेरा बेसिकली ये टारगेट तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल से तो में बेटर था। ही हुआ है। हाँ इलेक्ट्रिकल से इतना पता था, इलेक्ट्रिकल से बेटर हुआ है क्योंकि काफी कर लिया था उसमें। तो विट्ठल यार, सबसे पहले तो मुझे ना थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसा तुम्हारा जर्नी रहा है इस मोमेंट तक? इलेक्ट्रिकल सर, मैं तो पहले मैं NIT जयपुर से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2022 में, तो मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। और अ, मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब कोविड आया था, लाइक 2020 के एंड में, जब आप लोगों का भी पहला स्टार्ट ही किया था। आप लोगों का बिल्कुल केटेक्स बिल्कुल। का साथ अनअकैडमी का मर्जर हुआ था, तो मतलब हम लोगों ने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो तब से हम लोग कर रहे थे। एंड फिर इससे पहले भी मेरी रैंक आई हुई है, पर उतनी अच्छी रैंक नहीं आई हुई है। तो 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी जॉब भी लगी, पर मैंने इंटर्न किया और मुझे जॉब में उतना सही नहीं लगा। मुझे मतलब गेट ही करना था, तो मैंने एक हाई पैकेज जॉब छोड़ दी फिर, और फिर मैं फिर से गेट में आ गया। एंड फिर मैंने 6 to 8 मंथ्स में पूरा रिवीजन किया एंड समथिंग, सारे आपके लेक्चर्स देखे। और आपका सबसे अच्छा तो जो क्रैश कोर्स वाला पोर्शन आपका रहता है, टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज फॉर गेट, तो उससे बहुत हेल्प हुई सर। लाइक नोट्स वगैरह तो बहुत पहले बन गए थे आप ही के थ्रू, तो वो तो थे ही, लेकिन जो एक रिवीजन वाला पार्ट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ एक लास्ट मोमेंट। देन तो हालांकि विट्ठल, गेट जैसा आपने गेट बताया कि आप एक हाई पेइंग जॉब छोड़ करके आए यार फॉर गेट एग्जाम, तो ऐसा आपको गेट के थ्रू अचीव क्या करना था? क्या आपका ड्रीम था जिसके लिए आप एक हाई पेइंग जॉब तक सेक्रीफाइस कर दिए? सर मेरा ड्रीम सर PSU नहीं है। मेरा ड्रीम सर एक्चुअली में इंजीनियरिंग सर्विसेज है, तो मैं उसके लिए अभी भी लगा हुआ हूँ। एंड लाइक PSU एक बैकअप प्लान कह सकते हैं आप, कि PSU एक बैकअप प्लान होता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, साथ में आप काम के साथ आप अपने को टाइम दे सकते हो। जो प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा, इट्स लाइक आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइक मैंने इंटर्न किया, इंटर्न के टाइम भी मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था मैं खुद के नोट दोबारा रिवाइज कर सकूँ, तो वो एक ब्लॉक टाइप का मुझे फील हो रहा था कि मैं ब्लॉक हो गया हूँ वहाँ पे, तो इसलिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो आजादी चाहिए थी, कहीं ना कहीं अपना एक ईएससी या का सपना चेस करना था। तो यार ओवरऑल, जैसे या अभी ईएससी प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आया, तो वो कैसा रहा आपका ईएससी 23 का एक्सपीरियंस? नहीं हुआ सर, उसमें अभी मेरा प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ है। लेकिन उसमें सब मेरी मेजर मिस्टेक यही है कि मेरा नॉन टेक वाला जो GS वाला पार्ट है वो अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। लाइक उसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बट यार, इतना अच्छा गेट में रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली यानी टेक्निकल में आप काफी अच्छे हो, और ये जर्नी जारी रहनी चाहिए। डेफिनेटली अगले साल आप ईएससी में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। विट्ठल यार, आपने बताया कि आप हमारे साथ तभी जुड़ गए थे जब हम अनअकैडमी के साथ आए।
तो यार मतलब यू Yes, आर sir. वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स दैट हैव जॉइंड अनअकैडमी, दैट Yes. हैव जॉइंड क्रिएट्रिक्स एंड अनअकैडमी। तो वो ट्रस्ट Yes, फैक्टर sir. कैसे, मतलब कि यार जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है, कुछ नया इनिशिएटिव होता है, एकदम से ट्रस्ट करना टफ हाँ होता है। सर, ट्रस्ट करना टफ होता है, बट सर आप लोगों ने जिस अफोर्डेबिलिटी पे लॉन्च किया था, तो हम लोगों के, मेरे लिए स्पेसिफिकली बताऊं तो वो ऑप्शन भी नहीं था कि किसी दूसरे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जाके और लैक्स रुपीस कोचिंग्स पे स्पेंड करना। तो इसीलिए, और मेरा एक मानना है सर, पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है। थोड़ा बहुत मेहनत एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ती है, हालांकि करनी नहीं पड़ी है, बट हम्म। तो नहीं क्योंकि सही मैं बात है इतना यार, एकदम स्ट्रॉन्ग अगर खुद फाइनेंशियल में। बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, बिल्कुल। तो इस वजह से। तो यार विट्ठल, मतलब एक बात है ना कि अगर खुद में भरोसा है तो डेफिनेटली इंसान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। यार जैसा तुमने बताया, तुम एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हो, ईएससी क्रैक करना चाहते हो, पीएसयू एक बैकअप प्लान है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था आज रिजल्ट सुनने के बाद, क्योंकि यूजुअली जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स के बहुत सारे सपने जुड़े होते हैं उनकी सफलता के साथ। सबका रिएक्शन अच्छा है सर, सब खुश हैं, और सब एक ही बात लगा रखे हैं कि अब जल्दी जॉब ले लो, जल्दी जॉब ले लो। तो यार एक तो देखो होता है कि वो तो ओवरऑल है खुश होगा, कुछ कुछ मतलब इंटरेस्टिंग, कुछ हटके कुछ भी हुआ इस रिजल्ट के बाद? अ, नहीं सर, ऐसा अभी कुछ खास हुआ नहीं, अभी तो रिजल्ट आया सर, लाइक 1 घंटा भी नहीं हुआ है रिजल्ट आए हुए। तो अभी जस्ट कुछ एक पार्टी तो वार्टी के आईआईटी की, प्लान बनाए हो कि बस बैठे हो? अभी तो सर बैठे हैं, कल देखेंगे। अच्छा, कल क्योंकि एंजॉय करोगे। अभी रिजल्ट आया सर, अभी आईआईटी कानपुर थोड़ा जल्दी निकाल देता। हम लोग तो 4 बजे से लगे हुए हैं, लेकिन अभी ओपन हुआ है जो। तो विट्ठल, जैसे अब आपका एक अच्छा रैंक भी आ गया, आपने बोला पीएसयू आपके लिए एक बैकअप प्लान था, तो कोई पर्टिकुलर पीएसयू है आपके माइंड में जहां आप जाना चाहते हो? सर एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल जाना चाहते हो? तो यस सर। न्यूक्लियर पावर के अंदर बेसिकली आप काम करना चाहते हैं। यार बहुत यस। अच्छा थॉट है, ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, आई वुड से। यस। तो यार विट्ठल, जैसे आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 साल 3 साल अच्छे से यूज किया, अब बहुत सारे बच्चों का ना ये क्वेरी आता है, व्हेन दे कम टू अनअकैडमी, हाउ टू बेसिकली स्टडी, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें उसको करनी चाहिए ताकि चीजें स्ट्रीमलाइंड रहे और वो कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट कर पाए, रिवीजन भी कर पाए, सारी चीजों को लेके चल पाए। तो उसके लिए पहले आप टीचर डिसाइड करो, लाइक सबसे पहले तो आप टीचर डिसाइड करो, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोर में आप हैं ही हैं, मतलब 4-5 सब्जेक्ट तो आप ही के हैं, मैं बोलूँगा। मशीन्स आपसे हो जाएगा, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे हो जाएगा, पावर सिस्टम आपसे हो जाएगा। तो मतलब पहले टीचर डिसाइड कर लो कि किस टीचर के साथ आपको जाना है। उसके बाद आप अपना डेली का रूटीन बनाओ कि यार मुझे इतना तो करना ही है, और रूटीन थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। लाइक मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कभी भी ऐसा नहीं रखा कि मैं पूरा दिन पढ़ता ही रहूंगा, या फिर कोई मूवी नहीं देखूंगा, या फिर कुछ इंजॉय नहीं करूंगा। थोड़ा सा टाइम खुद को भी रोज देना ही होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मतलब केवल और केवल स्टडी 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 स्टडी, क्योंकि माइंड भी आपका उतना ही है, वो 7 to 8 आवर्स के बाद सेचुरेट होने ही लगता है। बिल्कुल। तो एक ये चीज़ है। उसके बाद आप, एक तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, उसके आप पीडीएफ नोट्स जरूर अपने पास रख लो। डाउनलोड करने का ऑप्शन जस्ट दिया हुआ है बगल में, उनको रख लो बगल में, उनको नंबरिंग करके लगा लो कि यार मैंने इतना कर लिया है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग नोट्स भी बनाते हैं, जैसे मैं नोट्स भी बनाता हूँ, मैं पीडीएफ नोट्स भी रखता हूँ। तो कई बार अपन ने नोट्स में ही कुछ गलत लिख लिया, तो अपन तुरंत वापस जा सकते हैं कि यार क्या गलत है। और नोट्स आप, मेरा मानना है कि जरूर बनाइए, बिकॉज उससे दो फायदे होते हैं। आप जब टीचर से पढ़ रहे होते हो ना, तो आप थोड़ा सा सजग रहते हो, क्योंकि 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, और अगर आपका हाथ चल रहा है तो आप सरवाइव कर जाओगे, लेकिन अगर आप कुछ लिख नहीं रहे हो, केवल सुन रहे हो, तो फिर आपको नींद आने लगेगी आधे पौन घंटे में। तो इस वजह से मेरा तो पहला ये रहता कि नोट्स बना रहे हो, और फिर नोट्स बनाने के बाद थोड़ा बहुत जो मैं ये नहीं बोलूँ अलग से बनाओ, 2 घंटे तुमने लेक्चर देखा, 2 घंटे तुम लिख रहे हो नोट्स को, वो नहीं। साथ साथ जितना लिख पाओ लिख लो, उसके बाद कंप्लीट कर लो बाद में, तो उससे तुम्हारा एक बार रिवीजन जस्ट आफ्टर हो जाता है। एंड डीपीपी जो भी है वो खुद से सॉल्व करो, और क्वेश्चन थोड़ा बाद में पूछो। पहले खुद से एक बार दिमाग लगा लो, उसके बाद 1-2 दिन बाद क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अगर आप सारी चीजें टीचर्स पे डाल दोगे तो आपका तो कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। लाइक मैंने अन अकेडमी पे
बहुत कम डाउट पूछे हैं लिटरली। डाउट क्लियरिंग का मतलब मेरा उतना कॉन्सेप्ट कभी अच्छा रहा नहीं। मतलब मुझे जो भी डाउट आता है पहले मैं खुद दिमाग लगा लेता हूँ, फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेता हूँ। बहुत एक्सट्रीम ऑप्शन होता है तब मैं डाउट क्लियरिंग पे जाता हूँ कि किसी टीचर्स के थ्रू डाउट क्लियरिंग पे। तो क्योंकि खुद से अगर आप दो चार एक डाउट को पूछ रीजन रीजन करते हो ना, इंटरनेट से भी जाते हो आप 10 चीजें पहले और देखते हो तब आपको मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी और डेवलप हो जाती है चीज़ों को ढूंढने की और समझने की। बस तो विठल, इसमें जैसे आपने बताया कि लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, तो एक आइडियली एक प्लस स्टूडेंट को क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए टू गेट अ टॉप रैंक? लेक्चर नोट्स अच्छे से करने होते हैं सर, और आपके जो डीपीपीज आपको दिए हुए हैं पहले वो डीपीपीज आपको अच्छे से कंप्लीट करनी होती हैं। और रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिवीजन आपको करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। एंड टेस्ट सीरीज एट द एंड आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही पड़ेंगी। एंड टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो मेरी मिस्टेक इस बात की रही, मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की दिसंबर में अलॉन्ग विद द रिवीजन। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरी, बिकॉज उसकी वजह से मैं ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट नहीं कर पाया। मैंने 20-25 टेस्ट की अटैम्प्ट किए, एंड इसी वजह से जब पेपर इतना ज़्यादा टफ आ गया तो मैं पैनिक कर गया। तो जो मेरे 6 to 7 नंबर्स तो ऐसे ही हैं जो मैं पैनिक करके गलत करके आया हूँ डायरेक्ट। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आप थोड़ा सा रेडी रहते हो कि यार पेपर टफ आ गया तो कितनी रैंक जाएगी थोड़ा सा। लेकिन मेरे को तो ये पैनिक हो गया था कि मैं सोच के गया था कि मैं 70 to 80 का अटेम्प्ट करूंगा, और यहाँ तो 40 भी नहीं हो पा रहे हैं, 45 भी नहीं हो पा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, और आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि आप पैनिक ना करो, क्योंकि आफ्टर ऑल तो वो 3 घंटे ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ है। तो बच्चों, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे जैसे विट्ठल नहीं भागे हैं। क्लास नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, डीपीपीज हो गए, पीवाईक्यूज ऐड कर लो, टेस्ट सीरीज हो गई। बट चीजें जितनी मिनिमल रखोगे और जितना ज्यादा आप एक ही रिसोर्स से सीखोगे, उतना आपके लिए बेटर है। दूसरी बात, देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में बहुत ईजी है लॉस्ट हो जाना कि यार एक ही सब्जेक्ट 3-3 टीचर से आप कवर कर रहे हो। तो जैसा विट्ठल ने बताया, आप टीचर सिलेक्ट कर लो कि किस सब्जेक्ट के लिए आप किसको फॉलो करने वाले हो, और फिर उस पर 100% ट्रस्ट रख के आप फॉलो करो। और विट्ठल की जर्नी से आप ये भी सीख सकते हो कि यार अगर आप थर्ड ईयर से शुरू करते हो तो आपके लिए चीजें ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि यू हैव मोर टाइम टू क्रैक एनी एग्जाम, वेदर इट मे बी गेट, वेदर इट मे बी ईएसई, आपको ज्यादा टाइम मिलता है। और एक और अच्छी लर्निंग वाली बात क्या है कि आपको कभी भी खुद को इतना नहीं झोंक देना है तैयारी के अंदर कि आप लाइफ जीना ही छोड़ दो, क्योंकि इन दैट केस एट द एंड आप इतने सैचुरेट, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आप एग्जाम अच्छा ही नहीं कर सकते। एंड व्हाट नॉट टू डू, वो भी हमें विट्ठल ने बताया कि यार टेस्ट सीरीज को अपनी तैयारी का ना शुरू से एक कंपोनेंट बना के चलो, एकदम एंड के लिए मत छोड़ो, क्योंकि एंड के लिए छोड़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी बच्चे अभी देखो गेट 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से ये सीख ले सकते हैं कि अगर आप सफिशियंट टाइम देते हो, जल्दी आप लोग तैयारी शुरू करते हो, तो आप भी विट्ठल की तरह एक सिंगल डिजिट रैंक डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। और दो पेपर्स का आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा बेनिफिट है। जैसे अब इंस्ट्रूमेंटेशन में उनकी सिंगल डिजिट रैंक है, तो दैट विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर हिम। तो आप किसी एक सिंगल पेपर पे डिपेंड मत करो। और आज की डेट में आप कॉमन सब्जेक्ट से ही इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन सभी में रैंक ला सकते हो, अगर अगर पेपर अच्छा बनता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन तो बहुत एक लो हैंगिंग फ्रूट होता है, क्योंकि उसके कोर सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा वेटेज रहता भी नहीं है। तो जो बच्चा इलेक्ट्रिकल कर रहा है, दे कैन डेफिनेटली डू इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एज वेल। और आप भी देखो यार, विट्ठल की तरह अगर डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हो तो हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं परसों से। आप अभी ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग कोड अंकित ESE, क्योंकि कल तक आपको 27% सेविंग का मौका मिल रहा है। और एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए, जैसा विट्ठल ने बताया, सेविंग, ये अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप भी एक कम कॉस्ट के अंदर तैयारी कर सकते हो, एक टॉप रिजल्ट पा सकते हो। तो यार विट्ठल, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अनअकैडमी के सारे स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके एक टॉप रैंक लेके आए। और उम्मीद करता हूं जल्दी आपसे मिलने का मौका भी मिले यार। 18 तारीख को हम लोग रैंकर सबमिट कर रहे हैं, तो दिल्ली में हम लोग करने वाले हैं बच्चों, मेहरौली के अंदर। अगर और भी रैंकर सुन रहे हैं तो यू कैन कम टू द रैंकर समिट। और 19th को हम लोग अपना ऑफलाइन सेंटर पे सेमिनार भी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको मुझसे फेस टू फेस मिलना है, 19 मार्च को मेरा 3 PM पे सेमिनार है, और 18 को हमारा जो है रैंकर समिट है।
तो मैं विट्ठल से मिलने वाला हूँ, कोशिश चाहूंगा कि विट्ठल जरूर वहां पे पहुंचे और एक अच्छा हम लोग इंटरेक्शन करें। तो बहुत खुशी हुई यार कि कोई बच्चा जो 2 साल से इतना ट्रस्ट शो किया है, इतनी मेहनत किया है, वो बच्चा इतना बेहतरीन रिजल्ट अचीव किया, इतना अच्छा सक्सेस ला पाया। सो आई एम तो रियली ग्लैड टू हैव टॉट विट्ठल, टू हैव प्लेड इवन अ स्मॉल पार्ट इन हिज सक्सेस। No, but except you have played a big part, sir. सो थैंक यू विट्ठल एंड अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू यार। अब आराम से पार्टी करो, काफी सीरियसली तैयारी कर ली है, काफी मतलब डेडिकेटेडली रहे हो। अब जाकर के एंजॉय करो यार, थोड़ा सा फ्रीडम से जियो। ठीक है, ऑल द Thank you, बेस्ट। sir. Thank you, sir. कैसे काट करते हैं इसको?